जॉनी जॉनी यस पापा ये एक काफी ज्यादा पॉपुलर अंग्रेजी पोयम है जिसको आप में से हम में से सभी लोगों ने ज्यादातर स्कूल टाइम में पढ़ा है। कई बार बच्चे स्कूल जाना शुरू भी नहीं करते हैं लेकिन उससे पहले ही ये लाइनें उनकी जुबान पर आ जाती हैं। मगर इस पोयम को अब उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भारतीय मूल्यों के खिलाफ बता दिया है, हमारी संस्कृति से अलग बता दिया है। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने 6 मई को कानपुर के मर्चेंट चैम्बर हॉल में शिक्षा मित्रों, पैरा शिक्षक और संविदा शिक्षक की एक सभा को संबोधित किया और वहीं पे उन्होंने ये बयान दिया जो अब जाकर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद अब इस पोयम को लेकर आपत्ति क्यों जताई जा रही है। दरअसल उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ शैक्षिक पाठ्यक्रम नहीं है बल्कि संस्कार देने की व्यवस्था है। गुरु पहले छोटी छोटी बातों से संस्कार सिखाते थे। मंत्री ने ये भी कहा कि जिस दिन हम बच्चों से पढ़ाई के अतिरिक्त संस्कार की बातें करने लगेंगे तो शिक्षक से गुरु बन जाएंगे, तभी आने वाली नस्लों का निर्माण कर सकेंगे। इसके साथ ही आगे उन्होंने शिक्षा और संस्कारों पर बात करते हुए अंग्रेजी और हिंदी कविताओं में अंतर भी बता दिया। उन्होंने कहा कि संस्कार देखिए आजकल के, हम बड़े शौक से अपने घर के बच्चों से कहते हैं जरा अंकल को सुनाओ जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। झूठ बोलने का संस्कार देती है ये पोयम। टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। मजाक उड़ा रहे हो, क्या सिखा रहे हो। रेन रेन गो अवे कम अनदर डे, मेरा लिटिल जॉनी खेलना चाहता है इसलिए रेन रेन तुम जाओ। ये कौन सा संस्कार दे रही है। मंत्री ने एक उदाहरण भी दिया और उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे गांव की ऐसी कविता विद्यालयों में घरों में गाई जाती थी। एक वो गरीब परिवार जिसकी खाने की उपलब्धता नहीं थी, वो क्या कहता है, या मेरे मौला पानी दे दे, पानी दे दे, बरसों मेघ धड़ा के चाहे बुढ़िया मर जाए। यानी मेरे घर की बुढ़िया मर जाए चिंता नहीं है लेकिन तुम बरसोगे तो पूरे गांव का भला करोगे, इसलिए बरसो। और रेन रेन गो अवे ये जो पोयम है ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। इतना ही नहीं, योगेंद्र उपाध्याय का कहना है कि कैसे उनकी कविताओं यानी हिंदी में संस्कार देते हैं जिसे पढ़कर वो बड़े हुए हैं, लेकिन आजकल अंग्रेजी कविताएं बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने 12 शिक्षा मित्रों को उनके मानदेय में बढ़ोतरी के लिए डेमो चेक देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र एजुकेशन सिस्टम की एक मजबूत कड़ी है और घोषणा की कि सरकार ने उनका मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया है। लेकिन इस मानदेय को बढ़ाने की वजह से नहीं, मंत्री जी अपने विवादित बयान की वजह से काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। मंत्रियों के अजीबोगरीब बयान। वैसे आपको बता दें ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह से बयान दिए गए हैं। इससे पहले भी मंत्रियों के तमाम अजीबोगरीब बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं और अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने जब स्वतंत्र देव सिंह से पानी को लेकर सवाल किया था तो सदन में उठकर बहुत ही अजीबोगरीब बयान उन्होंने दिया था। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा था कि मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर कहो कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता है, आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता है, अपनी बीवी की कसम खाकर कहो। और बिलारी विधानसभा से विधायक फहीम इरफान ने जल जीवन मिशन को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन उनको क्या पता था कि उनको भरे सदन के अंदर उनकी बीवी की कसम खिलवा दी जाएगी। फहीम इरफान ने कहा कि जल जीवन मिशन के आने के बाद गांवों में हैंडपंप गायब हो गए हैं, पाइपलाइन बिछाने के लिए सीसी रोड खोद दी गई है। फहीम ने भी कहा कि बरेली का भोजीपुरा के अंदर पानी की टंकी गिर गई या सीतापुर में पानी की टंकी गिर गई, कई जगह पानी की टंकी गिरी है, इसका मुआवजा कौन देगा। ये भी कहा गया कि बिछाई गई पाइपलाइन में गंदा पानी आ रहा है, कंपनियों ने काम बिगाड़ा और चले गए। विधायक ने सवाल किया कि कमेटी से जांच कराएंगे क्या, और इसका जवाब स्वतंत्र देव सिंह ने अपने अंदाज में दिया और उन्होंने अपनी बीवी की कसम खाने के लिए उनसे कह दिया कि अपनी बीवी की कसम खाकर कहिए कि आपके घर में पानी नहीं आ रहा है। एमपी के पीडब्ल्यू मंत्री राकेश सिंह का अजीबोगरीब बयान। इसके साथ ही अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के मंत्री का वो बयान जिसको लेकर वो काफी ज्यादा ट्रोल हुए।
दरअसल मध्य प्रदेश की सड़कों में बारिश के दौरान हो चुके गड्ढों पर राज्य के लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने काफी ज्यादा अजीबोगरीब बयान देकर लोगों को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसी कोई तकनीक नहीं आई है जिसके आधार पर हम कह सकें कि हम ऐसी सड़कें बनाएंगे जिनमें कभी गड्ढे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जब तक सड़कें रहेंगी गड्ढे तो रहेंगे। पीडब्ल्यू मंत्री राकेश सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बयान दिया और कहा कि जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। होते रहेंगे से मेरा मतलब ये है कि उसके लिए कई बार ये होगा कि किसी सड़क को बने हुए 4 साल हो गए और उसकी समय सीमा 5 साल है, तो हो सकता है कि 4 साल बाद गड्ढे हो जाएं। लेकिन अगर कोई सड़क ऐसी है जिसको 4 साल तक खराब नहीं होना चाहिए था, तो उसमें 6 महीने में ही गड्ढे हो गए, तो वो बिल्कुल गलत है और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता है कि दुनिया में ऐसी कोई सड़क है भी कि जिस पर गड्ढा होता ही नहीं है। तो अभी तक वो तकनीक पीडब्ल्यूडी के ध्यान में नहीं आई है। इस तरीके का ये जो बयान है वो मंत्री ने दिया, जिसके बाद उनको लेकर के काफी ज्यादा जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो गई और काफी ज्यादा उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। यानी यूं कह लीजिए कि लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं आई है जिससे हम ऐसी सड़कें बना सकें जिसमें गड्ढे ही नहीं होते हैं। तमाम तरीके के इनके अलावा भी बहुत सारे नेताओं के जो बयान हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जिसको लेकर नेता भी ट्रोल होते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही।